ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिखाई गई घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। कृपया इसे अंधविश्वास से जोड़कर ना देखें। कहते हैं धवलपुरा गांव में जब भी अमावस्या की काली रात आती है, कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे उस रात शमशान में कुछ तांत्रिक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उस साधना में जरा सी भी गलती हो जाए तो इंसान की पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है। धवलपुरा गांव में दो दोस्त रहते थे, अभिषेक और सागर। दोनों गांव भर से कर्ज ले चुके थे। गरीबी ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन दोनों को जादू टोना और रहस्यमयी शक्तियों पर पूरा विश्वास था। एक शाम अभिषेक का ममेरा भाई मनीष शहर से गांव आया। रात को तीनों आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मनीष अचानक बोला, क्या तुम लोग भी एक ही रात में अमीर बनना चाहते हो? कैसे भाई? क्या तुमने कभी कर्ण पिशाचिनी की साधना का नाम सुना है? वही जो मुर्दे को जिंदा कर देती है। हाँ, और गरीब को रातों रात अमीर भी। लेकिन ये साधना होती कैसे है? अमावस्या की काली रात, शमशान जैसी सुनसान जगह और रात के 12 से 3 बजे के बीच, यही वो समय होता है जब ये शक्ति जागती है। लेकिन अगर साधना के दौरान जरा सी भी गलती हुई तो समझो सीधा नरक। भाई, क्यों ना आने वाली अमावस्या को हम भी ये साधना करें? अगर सफल हो गए तो सारी गरीबी खत्म। लेकिन ये साधना किसी तांत्रिक के बिना नहीं हो सकती। मेरी पहचान में एक तांत्रिक है, वो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करवाता है। अगली रात तीनों गांव के बाहर एक पुराने मंदिर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। लंबे बाल, शरीर पर राख और आंखें बिल्कुल लाल। क्यों आए हो यहाँ? बाबा, हमें कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि चाहिए। पागल हो गए हो क्या? जिस शक्ति को बुलाने की सोच रहे हो वो इंसान की आत्मा से खेलती है। बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वापस कोई नहीं लौटा। बाबा, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं कहूं वही करना। एक भी गलती हुई तो तुम तीनों की मौत तय है। 3 दिन बाद अमावस्या की काली रात आई। रात के ठीक 11:45 बजे अभिषेक, सागर, मनीष और तांत्रिक शमशान घाट पहुंचे। चारों तरफ राख, टूटी चिताएं और अजीब बदबू फैली हुई थी। तांत्रिक ने जमीन पर एक बड़ा गोल घेरा बनाया। चारों तरफ दीपक जलाए गए। अब जो भी हो, इस घेरे से बाहर मत निकलना और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कर्ण पिशाचिनये स्वाहा। धीरे धीरे दीपक अपने आप बुझने लगे और तभी किसी औरत की डरावनी हंसी शमशान में गूंज उठी। अचानक अभिषेक को अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। भाई, किसी ने अभी मेरे कंधे को छुआ। मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। तभी शमशान की आधी जली चिता अपने आप जल उठी। धुएं के बीच एक लंबी काली परछाई दिखाई देने लगी। उसकी आंखें सफेद थीं, बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके पैर उल्टे थे। अचानक अभिषेक के कान में एक आवाज आई,
अभिषेक। वो आवाज उसकी मरी हुई मां की थी। अभिषेक खुद को रोक नहीं पाया और उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देख लिया। उसके ठीक पीछे एक भयानक औरत खड़ी थी। काला चेहरा, लंबी जीभ और खून जैसी लाल आंखें। तूने नियम तोड़ दिया। अभिषेक जोर से चीख पड़ा। मैंने मना किया था। अचानक चारों तरफ की राख हवा में उड़ने लगी। शमशान की बुझी चिताएं अपने आप जल उठी। सागर डरकर घेरे से बाहर भाग गया और जैसे ही वो घेरे से बाहर निकला, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया। बचाओ, बचाओ! उसकी चीख पूरे शमशान में गूंजने लगी। ये साधना टूट चुकी है। अब इसे रोकना मेरे बस में नहीं। बाबा कुछ करो। तभी वो काली परछाई धीरे धीरे मनीष के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम लोगों ने मुझे अधूरा बुलाया है। अब बदले में मुझे एक आत्मा चाहिए। तभी सागर की चीख अचानक बंद हो गई और उसका शरीर जोर से जमीन पर गिरा। ये किसी को अमीर नहीं बनाती, ये सिर्फ इंसानों के लालच से खेलती है। जो भी इसे बुलाता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमें माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक शमशान की सारी आग बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी। अब तुम लोग कभी यहां से नहीं जाओगे। अगली सुबह गांव वालों को शमशान में सिर्फ तांत्रिक की लाठी मिली। बाकी चारों लोग गायब थे। लेकिन कहते हैं आज भी अमावस्या की रात धवलपुरा के शमशान से 3 लड़कों की चीखें सुनाई देती।